झांसी में 60 वर्षीय सुशीला नाम की एक महिला मृत पाई जाती है। पुलिस तक ये खबर जाता है। जब पुलिस आती है तो जांच में पता चलता है कि इसका जो मृत्यु है वो इंजेक्शन देने से हुआ है और गला दबाने से हुआ है। इंजेक्शन में बारी बेहोशी का भारी है वर्दिश दवाई देने से और गला दबाने से मृत्यु हुई है। पुलिस अपना खोजबीन जारी करती रखती है। इसमें एक नाम आता है पूजा। हम जानते हैं कि ये कौन है पूजा जाटव। 29 साल की जो पूजा है उसकी शादी 11 वर्ष पहले 2014 में एमपी में हुई थी और इसका पहला शादी जो था वो लव मैरिज था। यानी पूजा एक लड़के से लव मैरिज शादी करती है और दोनों के बीच सब कुछ ठीक चल रहा था। पूजा का जो आदत था वो कई मर्दों से संबंध रखती थी इस सब के मामले को लेकर के। और पूजा की ज़रूरतें भी बहुत ज़्यादा थी। रील्स बनाने के बहुत शौकीन थे। तो पहले पति जिनसे लव मैरिज किया था उनसे वो लड़ाइयाँ होने लगी, अनबन होने लगी। तो अनबन इतनी होने लगी कि ये साइको किस्म की लड़की पूजा अपने पति की सुपारी दे देती है। सौभाग्य से जो है पति बच जाता है और पति बचने के बाद वहाँ केस कर देता है कोर्ट में केस कर देता है। फिलहाल पूजा की तलाक नहीं हुई थी लेकिन कोर्ट में जो केस करता है इसके दरमियान पूजा को बार बार कोर्ट आना जाना रहता है। इसी दौरान पूजा को कल्याण नाम के एक लड़का जिस पे भी मुकदमा चल रहा था उनसे पूजा की दोस्ती होती है और फिर कुछ दिन के बाद ये दोस्ती प्यार में बदल जाती है। पूजा फिर शादी तो नहीं करती है शुरुआत में लेकिन कल्याण के साथ साथ में रहने लगती है, लिव इन में रहने लगती है जो कि लगभग 6 वर्षों तक लिव इन में रहती है। फिर एक दिन कल्याण की मृत्यु हो जाती है एक्सीडेंट में। फिर जब कल्याण की मृत्यु हो जाती है एक्सीडेंट में तो पूजा जो कि ग्वालियर की थी अपने घर चले जाती है और फिर अपने जो ससुर और उसके भाई थे उन सब से बात करती है कि जो है मैं तो कल्याण की थी, मैं कहाँ की रहूँगी। तो फिर ये लोग जानते थे कि पूजा जो है कल्याण की पत्नी की तरह रहती थी, लिव इन में रहती थी। तो ये लोग पूजा को बुला लेते थे लेकिन इन लोग को भी उसके सातिरपना का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। जब पूजा ग्वालियर से झांसी आती है तो धीरे धीरे घर में रहने लगती है। इसी दरमियान उसके जो बड़े भाई है संतोष जो कि पहले से शादीशुदा था उनसे इनका संबंध बन जाता है और उस संबंध से एक बेटी होती है। और जब उसको बेटी होती है और फिर उसके बाद जो है पूजा उसको फोर्स करती है तो वो भी शादी कर लेता है और इस तरह से संतोष की 2 पत्नी हो गई। पहली पत्नी नाराज़ रहने लगी और नाराज़ होकर अपने मायके चले गई। पूजा भी ग्वालियर की ओर चले गई और उसके बाद ग्वालियर जाने के बाद पूजा जो है ज़मीन में हिस्सेदारी मांगने लगी। जो कल्याण के नाम की ज़मीन थी 8 बीघा उसमें पूजा हिस्सेदारी मांगने लगी और दरअसल ससुर और जो जेठ था वो भी हिस्सेदारी देने के लिए राज़ी हो गया लेकिन सास राज़ी नहीं थी। तो इसी दरमियान एक कर्म में क्या होता है कि पूजा जो थी जो बेटी पैदा हुई थी इसी जेठ से संतोष से और उसके बर्थडे में इन दोनों को बुलाया जाता है। तो जब बर्थडे होता है तो जेठ और ससुर जी, अजय नाम था उनका और जेठ का नाम संतोष, ये दोनों जाते हैं ग्वालियर। ग्वालियर जाने के बाद वहाँ बर्थडे मनाया जाता है और बर्थडे बहुत अच्छे से मनाया जाता है। कुछ पुलिस सूत्रों के मुताबिक जो अजय है उनका भी पूजा के साथ संबंध था। दरअसल जब संतोष बाहर जाता है बाज़ार में तो जेठ जो ससुर जी जो थे अजय जी, इनसे भी पूजा ने संबंध बनाया लोभ देकर। कैसे कैसे ससुर पैदा हो रहे पता नहीं पर उन्होंने भी संबंध बना लिया। और इधर पूजा ने कामिनी जो उसकी बहन थी और उसके प्रेमी अनिल दोनों को झांसी भेजा। उन दोनों को बोला कि अगर ऐसा उसको मार देते हो सास को तो ये ससुर और जो जेठ है वो हमको ज़मीन दे देगा, उसमें से हम ज़मीन बेच करके आधा पैसा तुमको देंगे। वो बहन और उसके प्रेमी अनिल ये ज़मीन बेचने के पैसे के लालच में ये दोनों वहाँ से झांसी जाते हैं। जहाँ पूजा ग्वालियर में अपनी बर्थडे मना रही थी वहीं दोनों झांसी जाते हैं, बहन कामनी और उसके प्रेमी अनिल। जा करके सुशीला देवी जो कि सास थी पूजा की, क्योंकि ससुर और जेठ तो पूजा के पास थे, छोटी बेटी का बर्थडे अपना मना रहे थे। और जो वहाँ जाते हैं वहाँ जाने के बाद इसको बेहोशी का इंजेक्शन देते हैं और फिर गला रेत करके उसकी हत्या कर देते हैं। धन्यवाद। लेकिन यही है कि इस तरह के जो बहू हैं कितने शातिर बहू थे जिन्होंने अपने पहले हस्बैंड से लव मैरिज शादी करके उनको गोली चला कर उनसे अलग हुई, दूसरा शादी की, दूसरे
लड़के से शादी की और लिव इन में रही, और फिर तीसरे जो उसके बड़े भाई से संबंध बने और उसके पिता से भी संबंध बने, ऐसी लड़कियों को अगर बरसाल पुलिस उसको पकड़ चुकी है, पूजा को। पूजा फिलहाल हिरासत में है, आगे की कार्रवाई देखी जाएगी। धन्यवाद।